देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी दर्शकों को रेड 9 परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आजादी की 75वीं वर्षगांठ का कार्यक्रम नगर निगम में धूमधाम से मनाया गया। मुख्य अतिथि संभागायुक्त पवन शर्मा द्वारा झंडा वंदन किया गया। साथ ही निगम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को इस अवसर पर सम्मानित भी किया गया। देश आज आज़ादी का 75वां महोत्सव मना रहा है, लेकिन इंदौर नगर निगम में आज़ादी महोत्सव का एक अलग ही जुनून और उत्साह देखने को मिला। दरअसल 3 दिन पहले ही नगर निगम को स्वच्छता में वाटर प्लस का देश का पहला सम्मान मिला है, जिसकी खुशी नगर निगम के हर अधिकारी और कर्मचारी के चेहरे पर देखी जा सकती है। निगम परिसर में स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संभागायुक्त पवन शर्मा थे। निगमायुक्त प्रतिभा पाल ने संभागायुक्त की अगवानी की, जिसके बाद संभागायुक्त ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और इसके बाद राष्ट्रगान हुआ। राष्ट्रगान के बाद भारत माता की जय के उद्घोष से निगम परिसर गूंज उठा। कार्यक्रम के दौरान निगम द्वारा श्रेष्ठ कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया। जो आज का स्वतंत्रता दिवस है, आज से हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव भी शुरू कर रहे हैं। यानी आज़ादी से लेकर अब तक जो उपलब्धियां इस शहर ने हासिल की हैं, उसके तारतम्य में लगातार कार्यक्रम होंगे, जिसमें शहर के सभी गणमान्य नागरिकगण शामिल होंगे, जिससे हम लोग अपने शहर की यात्रा को आज़ादी के बाद समझ सकें, देख सकें। इसी के तारतम्य में आज एक कार्यक्रम स्वच्छता की जो यात्रा है वो आदरणीय जफर साहब के द्वारा स्मार्ट सिटी में बताया गया था। आगे भी हम सभी लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते रहें, शहर हित में जो भी नगर निगम से अपेक्षित है वो सभी काम करते रहें और स्वच्छता का जो मापदंड इंदौर ने तय किया है अपने लिए, उसके लिए हम लोग लगातार प्रयास करते रहेंगे। इसके साथ में वापस से सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के प्रांगण में 75वीं आजादी के महापर्व पर झंडा वंदन किया गया। झंडा वंदन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर रेणु जैन थी। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय पर डॉक्टर रेणु जैन ने झंडा वंदन किया। कुलपति ने विश्वविद्यालय परिसर में झंडा वंदन कर सभी कर्मचारियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद। शहर के गांधी भवन पर कांग्रेस ने भी आजादी की 75वीं सालगिरह मनाई। इस अवसर पर गांधी भवन पर झंडा वंदन और एक दूसरे को बधाई दी। शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा भी गांधी भवन पर आजादी का पर्व मनाया गया। इस मौके पर उपस्थित कांग्रेस जनों ने एक दूसरे को आजादी पर्व की बधाई दी। कार्यक्रम में कांग्रेस सेवा दल द्वारा राष्ट्रगीत गाए गए और कांग्रेस सेवा दल के नेतृत्व में शहर अध्यक्ष विनय बाकलीवाल द्वारा झंडा वंदन किया गया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष अर्चना जायसवाल सहित कई वरिष्ठ नेतागण मौजूद थे। देश का सबसे बड़ा त्योहार यानी देश की आज़ादी का उत्सव इंदौर के सभी हिस्सों में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। सबसे पहले प्रशासनिक संकुल कलेक्ट्रेट में झंडा वंदन कार्यक्रम संपन्न हुआ, जहां झंडा वंदन के लिए माकूल इंतजाम किए गए थे। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। संकुल के बाहर जिला कलेक्टर मनीष सिंह ने झंडा वंदन किया। संकुल की सुरक्षा में तैनात पुलिस जवानों ने ध्वज को सलामी भी दी। झंडा वंदन के बाद राष्ट्रगान हुआ। राष्ट्रगान के बाद भारत माता की जय के नारे लगाए गए। कार्यक्रम के बाद कलेक्टर मनीष सिंह ने देशवासियों और नगरवासियों को 75वें स्वाधीनता दिवस की बधाई देते हुए शहर में आयोजित होने वाले शासकीय कार्यक्रमों की जानकारी दी। आज 75वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं मैं सभी इंदौर जिले के नागरिकों को मैं देता हूं और सभी के उज्जवल भविष्य, उज्जवल स्वास्थ्य, अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। आज कार्यक्रम इसका संक्षिप्त रहेगा। माननीय प्रभारी मंत्री जी के द्वारा सलामी ली जाएगी, माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण का उद्बोधन किया जाएगा और कोविड गाइडलाइंस को देखते हुए इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखे गए हैं। तो लगभग 1 से 1.5 घंटे में कार्यक्रम उस बीच में होगा, क्योंकि अवार्ड्स भी दिए जाएंगे। जिन लोगों ने, जिन आम जनता से जुड़े लोगों ने, जिन डॉक्टर्स ने या जिन सरकारी अधिकारी कर्मचारियों ने कोविड में अच्छा काम किया है, उनको विशेष प्राथमिकता दी गई है इस बार। और वाटर प्लस में नगर निगम ने बहुत बड़ा एक अचीव किया है जनता के सहयोग से, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, उसमें भी अवार्ड दिए जा रहे हैं।
तो अभी थोड़ी देर बाद 9 बजे से कार्यक्रम बटालियन के ग्राउंड में शुरू हो गए हैं। वहीं संभागायुक्त कार्यालय पर संभागायुक्त पवन शर्मा ने झंडा वंदन किया। झंडा वंदन के बाद राष्ट्रगान हुआ। राष्ट्रगान के बाद भारत माता की जय के नारे लगाए गए। यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे। Vikrant Group of Institutions. Where were our students placed? Two top-notch companies in the country. We stand apart with our unique teaching style through study tours, industry visits, workshops, seminars, and other personality development programs. Under the guidance of Dr. Shamsher Singh, we are proud to be only the 4th institute in MP to offer BE in fire technology and safety. And in addition to existing programs, we are launching law and nursing programs. Our students have been university toppers and have won university gold medal. We have also won National Kart Championship for 3 consecutive years. Vikrant Group of Institutions. Leadership through learning. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कुछ और खबरें। जिले की शान और प्रमुख धरोहर विश्व प्रसिद्ध जैन तीर्थ लक्ष्मणी स्थित जैन मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए विधि विधान से शिलाएं स्थापित की गई। तीर्थ क्षेत्र भगवान पद्म प्रभु के जयकारों से गुंजायमान हो उठा। श्रावकों में सुबह से ही उत्साह छाया हुआ था। जैसे ही मंदिर जीर्णोद्धार के लिए लाभार्थी परिवारों के सदस्यों ने शिलाएं स्थापित की, वैसे ही ढोल नगाड़ों की धुन पर श्रावक श्राविकाएं जमकर थिरके। गौरतलब है कि श्री पद्म प्रभु कल्याण जी जैन श्वेतांबर चैरिटेबल ट्रस्ट मंडल की स्वीकृति के बाद राजेंद्र जयानंद सम्यक योग ट्रस्ट मुंबई द्वारा मंदिर निर्माण, तीर्थ सौंदर्यकरण व कार्यालय निर्माण का कार्य किया जा रहा है। ट्रस्ट मंडल अध्यक्ष प्रकाश चंद्र जैन ने बताया कि लक्ष्मणी तीर्थ की प्रतिमा हजारों वर्ष पुरानी है। लक्ष्मणी तीर्थ एक ऐतिहासिक तीर्थ है। यहाँ पर भूगर्भ से प्रतिमाएं प्राप्त हजारों साल पुरानी हुई है और पद्म प्रभु दादा की असीम कृपा से राजेंद्र जयानंद योग सम्यक ट्रस्ट मुंबई द्वारा यहाँ नवीन मंदिर के निर्माण कार्य का संकल्प लिया, जिसे ट्रस्ट मंडल ने स्वीकृति दी, जिसका शिला पूजन आज हो चुका है और अतिशीघ्र नवीन मंदिर और लक्ष्मणी आधुनिक रूप धारण करेगा। इस मौके पर प्रेस क्लब अध्यक्ष नागेश्वर बैरागी, तहसीलदार मधु नायक, समाज सेवी जगदीश प्रजापति सहित इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के पत्रकार गण उपस्थित रहे। इसी तरह थाना खाचरोद में एसडीओपी अरविंद सिंह ने ध्वजारोहण किया। खाचरोद नगर में स्वतंत्रता दिवस का पर्व धूमधाम से मनाया गया। एसडीएम कार्यालय, न्यायालय, नगर पालिका, सिविल अस्पताल, जनपद पंचायत, कृषि उपज मंडी सहित शासकीय अशासकीय स्थानों पर ध्वजारोहण किया गया। शुक्रवार या बाजार में विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने ब्लॉक कांग्रेस खाचरोद के नेतृत्व में ध्वजारोहण कर जनता को संबोधित किया। इसी तरह खाचरोद जेल में एसडीएम पुरुषोत्तम कुमार की उपस्थिति में ध्वजारोहण हुआ। चौकी जेल में ध्वजारोहण के बाद बंदियों को एसडीएम पुरुषोत्तम कुमार ने संबोधित कर अपराध छोड़ नेक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। एसडीएम कुमार एवं जेलर देवेंद्र चंद्रावत ने कैदियों को मिठाई का वितरण भी किया। रविवार को 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गृह मंत्री व इंदौर के प्रभारी मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने सेंट्रल जेल पर पहुंचकर तिरंगे को सलामी दी। वहीं देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मिश्रा ने तिरंगे की शान और देश के लिहाज से वर्ष के सबसे बड़े पर्व पर सांस्कृतिक व रंगारंग प्रस्तुतियां भी दी गई। हालांकि आयोजन के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का सावधानी पूर्वक ध्यान रखा गया। रविवार को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सेंट्रल जेल इंदौर से लगभग 28 बंदियों को रिहा किया गया। वहीं प्रदेश से लगभग 450 बंदियों को रिहा किया गया। इस मौके पर प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा इंदौर के सेंट्रल जेल पर पहुंचे और तिरंगे को सलामी देने के बाद बंदियों को रिहाई की शुभकामनाएं देते हुए कहा, लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। आज अच्छा आचरण करने के चलते कई बंदियों को रिहा किया गया है। अपेक्षा रहेगी कि आगे समाज के लिए अच्छा काम करे और आने वाली पीढ़ियों को अच्छी शिक्षा दे। 22 पुरुष हैं और महिलाएं हैं 2 और प्रार्थना की है कि अच्छा जीवन जिए और यहाँ से जब जाएं तो ऐसे संस्कार आने वाली पीढ़ी को दें कि कभी कोई दिक्कत ना आए।
मैंने बताया कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। कभी कभी क्रोध में, छोटे क्षण में हमसे गलती हो जाती है और फिर हमको भुगतना पड़ता है। और ये छटपटाहट नींद की छटपटाहट जैसी होती है, मछली की छटपटाहट जैसे होती है। स्वतंत्रता सभी को अच्छी लगती है, लेकिन जब क्रोधवश कोई, भावावेशवश कोई गलती होती है तो ऐसी स्थिति बनती है। इसलिए अच्छे आचरण जो अंदर हैं उन्हें अपनाना चाहिए। अच्छे योग प्राणायाम के द्वारा आत्मा को ब्रह्मांड में परमात्मा की ओर ले जाना चाहिए। देह धरे को दंड है, ये सब काहू को होए, और ज्ञानी भुगतें ज्ञान से, मूर्ख भुगतें रोए। यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे। Vikrant Group of Institutions. Where were our students placed? Two top-notch companies in the country. We stand apart with our unique teaching style through study tours, industry visits, workshops, seminars, and other personality development programs. Under the guidance of Dr. Shamsher Singh, we are proud to be only the 4th institute in MP to offer BE in fire technology and safety. And in addition to existing programs, we are launching law and nursing programs. Our students have been university toppers and have won university gold medal. We have also won National Kart Championship for 3 consecutive years. Vikrant Group of Institutions. Leadership through learning. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कुछ और खबरें। कोरोना की संभावित तीसरी लहर के सवाल पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सरकार पूरी तरह से चैतन्य है और कोरोना संक्रमण के 70,000 से अधिक टेस्ट रोजाना किए जा रहे हैं। वहीं गृह मंत्री ने साफ किया कि कोरोना जहां भी फैलेगा वहीं उसका फन कुचल दिया जाएगा, लेकिन तीसरी लहर नहीं आने देंगे। इसी संकल्प के साथ हम काम कर रहे हैं। वहीं जन आशीर्वाद यात्रा पर कांग्रेस द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर प्रदेश के गृह मंत्री ने कहा कि ये स्वाभाविक बात है कि कांग्रेस के जिम्मे आरोप लगाने का काम रह गया है और वो लगाएं। बचाव का एक प्रमुख उपाय है टीकाकरण। मध्य प्रदेश में टीकाकरण को एक जन उत्सव का रूप दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी फैसले के फलस्वरूप देश के 130 करोड़ नागरिकों को निःशुल्क वैक्सीन की सौगात मिली है। टीकाकरण अभियान महाअभियान में 21 जून 2021 को मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड 16,95,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। ये सरकार के प्रयासों और जनता के सहयोग का ही परिणाम है। अब तक वैक्सीन के 3 करोड़ 75 लाख जीवन रक्षक डोज लगाए जा चुके हैं। दिनांक 25 एवं 26 अगस्त 2021 को कोविड वैक्सीन का महाअभियान चलाया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस पर प्रगति नगर के रहवासियों को नई सौगात मिली है। अवंतिका गैस कंपनी ने 3 साल की मेहनत के बाद पाइप नेचुरल गैस यानी पीएनजी पाइपलाइन से गैस रऊ क्षेत्र में पहुंचाई, जिसका शुभारंभ रविवार को किया गया। इस पाइपलाइन से लगभग 1000 लोगों को फायदा पहुंचेगा। जैसे जैसे लाइन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कनेक्शन और बढ़ते जाएंगे। फिलहाल 1000 परिवारों के कनेक्शन हो चुके हैं। शुभारंभ के मौके पर क्षेत्रीय विधायक जीतू पटवारी भी पहुंचे। पटवारी ने कॉलोनियों के लोगों को स्वतंत्रता की बधाई देते हुए अपने निराले अंदाज में लोगों से मुलाकात की। इसके बाद एक घर में विधि विधान से पूजन अर्चन किया और गैस जलाकर शुभारंभ किया। अवंतिका गैस का हमारे प्रगति नगर के क्षेत्र में शुभारंभ होकर पाइपलाइन के द्वारा घर घर जाने की प्रोसेस चालू है। मैं रहवासियों को बधाई देता हूं। अवंतिका गैस कनेक्शन की एजेंसी वालों से अनुरोध करता हूं कि आपकी जो सेवाएं हैं वो अच्छी चलती रहे, शिकायतें नहीं मिले। परिवार के लोगों से भी अनुरोध है कि इससे गैस जो ईंधन होता है ये अपना एक तरह से इसकी भी बचत होती है, उसका भी हमें सबको ध्यान रखना चाहिए। यूँ तो आजकल 850-900 रुपये के आसपास हो गई है गैस की टंकी, तो हम ध्यान रख ही रहे हैं, पर फिर और भी थोड़ा सा हम इसको किफ़ायती से चलाएंगे तो शायद और गरीबों तक जाएगी। ये भावना के साथ सबको आज की इस अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं। 75वां स्वतंत्रता दिवस हम सबके लिए गौरव का विषय है। वो परिवार के साथ ही जिन्होंने, जो बुजुर्ग हैं हमारे अपने हैं, जिन्होंने सारे 15 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस आज़ादी से आज तक देखे हैं, उनकी भावनाएं आज बताती है कि जिस दिन पहला 15 अगस्त का दिवस उन्होंने मनाया था और जो आज मना रहे हैं, कितना गौरव महसूस कर रहे होंगे
जितनी चुनौतियां देश आज़ाद होने के बाद हमारे देश में थी, उससे ज़्यादा चुनौतियां आज फिर है। हमारे हिंदुस्तान की एकता और अखंडता के लिए सब परिवार को काम करना पड़ेगा, करना चाहिए। आज की भावना, आज की 75वीं वर्षगांठ की आवश्यकता है। मैं मानता हूँ सब हम सजग रहें, हमारा देश जितनी उन्नति आज की, आने वाले समय में विश्व गुरु बने, देश में विश्व में नंबर 1 बने, इसकी भावना का हम सब आदर करें और सब मिलजुल करें। शहर में धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। जगह जगह ध्वजारोहण के अलावा देशभक्ति व सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। शासकीय व अर्धशासकीय कार्यालयों के अलावा संस्थानों तथा निजी कार्यालयों में तिरंगा शान से लहराते हुए नजर आया। सुबह से तहसील भर में ध्वजारोहण के कार्यक्रम हुए। युवा मोर्चा द्वारा साइकिल रैली का आयोजन किया गया। वहीं इस दौरान कोतवाली चौक पर एनसीसी के बच्चों ने सामूहिक राष्ट्रगान गाया। बच्चे अपने हाथों में तिरंगा लिए खड़े नजर आए। इसके अलावा राजनीतिक दलों द्वारा भी ध्वजारोहण व अन्य आयोजन किए गए। शहर कांग्रेस द्वारा झंडा वंदन सुभाष चौक हाट मैदान पर किया गया। यहाँ पूर्व विधायक अंतरसी दरबार मुख्य अतिथि थे। इसके साथ ही एडिशनल एसपी ऑफिस पर एडिशनल एसपी पुनीत गहलोत और एसडीओपी ने झंडा वंदन किया। साथ ही तहसील कार्यालय में नवागत एसडीएम अक्षत जैन द्वारा तिरंगा लहराया गया। महूद से अंजित मोनू बाथम की रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस क्या संदेश देना चाहिए? मैं आज 75वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारे सभी शहरवासियों, ग्रामीण वासियों और हमारे सभी किसान बंधुओं, मजदूर वर्ग, व्यापारी बंधु सबको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामना। आओ हम सब मिलकर जो हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने सपना देखा था, हम उसको साकार करें। यही आज का दिन संकल्प लेने का है। हमको अपना आत्ममंथन करना है ताकि हम किस स्थिति में हैं और हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने क्या सपना देखा था, उसे हम कैसे साकार करें। यही आज का दिन है और मेरा खास करके युवाओं से है कि आप लोग परिवर्तन कर सकते हैं और इस देश को परिवर्तन की आवश्यकता है। आओ खड़े हो और हमारे जो राष्ट्र निर्माताओं ने सपना देखा था उसे पूरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।